कुछ महीने पहले मैं और मेरे दोस्त एयरपोर्ट पे मिलने का प्लान किया था और साथ में फ्लोरिडा घूमने जाने वाले थे। अभी हमारी फ्लाइट भी नहीं हुई थी और मुझे अचानक जोर से पेशाब लग गई। लेकिन जब मैं टॉयलेट के लिए गया तो देखा कि वहां पहले से ही भीड़ जमा हो रखी थी और लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। समझ गया कि अब इंतजार करना बेकार है। तभी वहां एक एयरपोर्ट के सफाई कर्मचारी निकल रहे थे। मैंने उनसे पूछ ही लिया, आंटी, क्या यहां पास में और भी वॉशरूम है? और आप यकीन नहीं करोगे, सच में थे भी। सफाई वाली आंटी ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर मुझे बताया कि एक प्राइवेट वॉशरूम है जो नॉर्मली पैसेंजर्स के लिए नहीं होता। लेकिन चूंकि मैं इतना परेशान लग रहा था तो उन्होंने मुझे उसका रास्ता बता दिया। मैं उस सफाई वाली आंटी के बताए दिशा में चल पड़ा। कर्मचारी प्रवेश द्वार के पीछे एक सीढ़ी मिली जो एकदम संकरे और अंधेरे गलियारे में जा रही थी, जहां सिर्फ एक आदमी ही ठीक से चल सकता था। कच्चा कच्चा गलियारा पार किया तो टॉयलेट नजर आ गया। टॉयलेट का दरवाजा भारी था। एकदम जोर लगाकर खोला तो देखा अंदर लाइट तो जल रही थी, लेकिन जगह एकदम गंदी और बेकार हालत में थी। ऐसा लगा जैसे काफी दिनों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। सफाई तो दूर की बात, लेकिन जब जरूरत पे आ जाए तो क्या करें, चलेगा। पर मेरी एक टेंशन है। पब्लिक टॉयलेट में मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरे हल्के होने की आवाज सुने, इसलिए मुझे चेक करना पड़ा कि कोई और तो नहीं है ना वहां। कुछ क्यूबिकल्स देखे, खाली थे सब, पर मुझे डर था कि कोई अचानक ना आ जाए। तो मैंने फिर से गलियारे में एक नजर डाली और इस बार देखा कि कोई आदमी गलियारे के आखिर में खड़ा है। मध्यम रोशनी में मुझे थोड़ी घबराहट हुई, बेचैनी भी, पर मैं क्या कर सकता था। बस नजरअंदाज करके वापस टॉयलेट में चला गया। सोचा जल्दी से अपना काम खत्म करके निकल लूं। मैं एक केबिन में घुस गया, लेकिन फिर ख्याल आया कि कोई भी वक्त पे आ सकता है और बस मैं इतना नर्वस हो गया कि कुछ सोच भी नहीं सका। और वाकई कुछ ही देर में कोई अंदर आ गया। मैंने देखा किसी ने मेरे केबिन के बाहर से गुजरकर बगल वाले केबिन में प्रवेश किया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर सन्नाटा छा गया। पेंट की जिप खोलने की आवाज तक नहीं आई। मैं और भी ब्लॉक हो गया। जोर लगाने का भी कोई असर नहीं रहा। सोचा ठीक है, अब फ्लाइट पगड़ी आने तक ही सब्र कर लूं और तभी हल्ला करूं। तो मैंने केबिन का दरवाजा खोलने की तैयारी कर ली और आंखें उठाकर देखा तो सामने वो आदमी दीवार के ऊपर से झांक रहा था और बड़ी ही चालाकी से मुझे घूर रहा था। उस दृश्य ने तो लगभग मुझे तो फिर मैंने क्यूबिकल का दरवाजा खोल के बाहर निकलने की तैयारी की और बस तभी मैंने सिर उठा के देखा, वो आदमी ठीक क्यूबिकल के दीवार पे झुककर मुझे एक तक घूर रहा था। चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल ली। यार, वो नजारा देख के तो मेरा दिल ही बैठ गया। मैं तो झट से चिल्लाया और भागा उस गंदे और तंग वॉशरूम से बाहर। फिर मैंने जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही चालाकी से अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। हालांकि मैं अभी तक हाँफ रहा था, पर लगता है किसी ने भी नोटिस नहीं किया। मैंने भी तब वाली बात किसी से नहीं कही। बहुत शर्मिंदा था ना। पर अब सोचता हूं तो लगता है थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। आखिर में हम फिर भी